हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और आज मुझे ना कितना अच्छा मौका मिला है ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का, क्योंकि सासू माँ है नहीं, कहीं बाहर गई हुई हैं। तो वो वैसे तो वो करती हैं सेवा पूजा ठाकुर जी की, लेकिन आज मुझे मौका मिला है ठाकुर जी की पूजा करने का। तो मैं सुबह उठ के फिर अपना काम करने के बाद में फिर मैं अभी ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रही हूँ, यानी कि उनको नहलाना धुलाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनकी पूजा करना, वो सारे काम कर रही हूँ। तो हमारे गिरिराज जी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, गोवर्धन में जो ब्रज में आते हैं ना, उन सबके पास में गिरिराज जी मतलब अपने पास में गिरिराज जी रखते हैं सब। और जो ब्रज से बाहर रहते हैं उनके पास लड्डू गोपाल रहते हैं। तो गिरिराज जी का ये है कि वो ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं और गोवर्धन के हर घर में आपको गिरिराज जी मिलेंगे। लड्डू गोपाल एक बार को नहीं भी मिले, लेकिन गिरिराज जी आपको हर घर में मिलेंगे। तो उनकी रेगुलर सेवा पूजा एक बच्चे की तरह होती है गिरिराज जी की। तो अभी मैंने ठाकुर जी को पहले नहलाया, उसके बाद में सॉफ्ट कपड़े से उनको अच्छे से साफ किया, पोंछा, और उसके बाद उनकी लंगोटी चेंज कर रही हूँ गाइज। और फिर आप देखते जाना गाइज, धीरे धीरे सारी पूजा कैसे होती है, तो सारी चीज़ें आप लोग देखते जाना। तो गाइज सबसे पहले ठाकुर जी को मैंने चंदन लगाया, तिलक लगाया, उसके बाद में फिर मुकुट पहनाया और उसके बाद कंठा पहनाया गाइज ठाकुर जी का। और उसके बाद पहनाई माला, जो कि ठाकुर जी को टेढ़ी हो रही थी बार बार में, और उसको सेट किया। और उसके बाद में फिर मैंने ठाकुर जी का पटका पहनाया और ये हमारे ठाकुर जी हो गए पूरी तरह से तैयार। और तुलसी दल चढ़ा के इनका श्रृंगार पूरा हो गया गाइज। तो गाइज अब मुझे करनी है मम्मी के रूम की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले तो बेडशीट साफ़ करनी है मुझे, और अभी मुझे अपने रूम की भी साफ़ सफाई करनी बाकी है। ऊपर कपड़े चल रहे हैं मशीन में, तो उनको भी देखना है, क्योंकि अभी आधा ही काम हुआ है मेरा। आधा क्या, अभी तो ये कह सकते हो सिर्फ 10% काम हुआ है। सिर्फ ठाकुर जी की सेवा पूजा हुई है, बाकी घर का काम पूरा बाकी है अभी। तो पतिदेव गए पूजा करने के लिए, फिर फूल लेके आएंगे, दूध लेके आएंगे, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब तक मेरे पास में टाइम है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता बनाना है, देखना है नाश्ते में क्या बनेगा, खाना पूरा काम है, तो आराम से करती रहूँगी, कोई जल्दी नहीं है काम की। तो ये बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो सिर्फ इसी को मैंने अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद में इसको बिछा दे रही हूँ। और इसके मम्मी का जो रूम है ना, मम्मी के रूम में और मेरे रूम में एक डिफरेंट है कि मेरे रूम में 2 गद्दे हैं और बीच में बेड लगा हुआ है, तो दोनों तरफ से मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। लेकिन मम्मी के रूम में ना एक कोने में बेड लगा हुआ है, तो ऊपर बेड पे चढ़ के तब जाके बेडशीट बिछानी होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बिछाने में, लेकिन फाइनली बिछ गई गाइज। और एक चीज़ भी है कि अच्छी भी लगती है, अगर आपका एक कोने में रहता है ना, तो बेडशीट बार बार में गंदी भी, मतलब बिखरती भी नहीं है, अच्छी भी लगती है गाइज। उसके बाद में फिर मैंने वही अपना डस्टिंग का काम किया, क्योंकि जैसा मैं अपने रूम में करती हूँ वैसे ही सेम मम्मी के रूम में भी है, क्योंकि मम्मी का तो हमेशा खुला ही रखती है, तो मम्मी का तो और भी जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है मम्मी का रूम। क्योंकि एक तो वैसे कोई रहता तो नहीं है नीचे सिवाय मम्मी पापा के, क्योंकि बच्चे भी सब दिन ऊपर खेल लेते हैं या फिर दुकान चले जाते हैं। लेकिन बाहर का गेट खुला रखती है ना मम्मी, तो उस वजह से धूल मिट्टी आ जाती है। और अब तो मम्मी के रूम में एसी लग गया है, तो फिर भी ज़्यादातर बंद रहता है, नहीं तो मम्मी पहले खुला रखती थी उस वजह से। और किचन है, किचन की वजह से भी थोड़ी बहुत गंदगी आ ही जाती है, क्योंकि जस्ट पास में एक किचन है, तो जैसे पराठे वगैरह बनते हैं तो उसकी भी जो धुआं वगैरह है वो आ जाती है। तो ये मुझे पीवीसी चेंज करनी है, अब मैंने सोचा है इसको चेंज करना है, क्योंकि उस दिन मैंने लगाने की कोशिश की थी, उस दिन नहीं हो पाया था। और आज थोड़ा सा तबीयत में मेरा बेटर फील हो रहा है मुझे, तो आज शाम को पतिदेव की हेल्प से ये वाली पीवीसी लगाऊंगी गाइज। तो वो वाला ब्लॉग भी आप लोगों के साथ में मैं पूरा शेयर करूँगी। एक बार तो किचन की साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी, जब सुबह मैं चाय बनाने के लिए आई थी। उसके बाद में फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा की थी ना, तो स्लैब पे ही की थी, तो स्लैब पूरी साफ़ कर ली थी। लेकिन अभी मैंने काम किया है, यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, ठाकुर जी की सेवा पूजा हुई, चंदन दूध वगैरह थोड़े से गिर गया था, तो वो साफ़ करनी है मुझे और पूरा खाली करना है। इसमें मुझे टेबल लेके आनी है, आज तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर जाऊँगी और टेबल लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सामान ज़्यादा हो गया है। और मैं बास्केट लाने की सोचा था मैंने, तो लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था, बोल रही थी बास्केट से फिर जगह भी गिरेगी और उसमें सामान भी नहीं आएगा, जो 3 लेयर वाली बास्केट आती है ना वो। तो मैंने सोचा बात तो सही है, जगह तो पूरी घिर ही जाएगी और जगह की शॉर्टेज ही रहती है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए ना अपने घर में जो कम जगह में ज़्यादा सामान एडजस्ट हो पाए। तो उसके लिए मुझे टेबल सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि 2 लेयर की टेबल है वो, उसमें पहिए भी हैं, तो उससे आसान हो जाएगा।
ये जो ग्रीन ढक्कन का आप ये देख रहे हो ना, इसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ राशन का। जो राशन का एक्स्ट्रा सामान आ जाता है और डब्बों में नहीं भरती तो उसमें रख देती हूँ। और इसमें आलू प्याज वगैरह जो भी होता है ना, तो इसके ऊपर डलिया रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फ्रेश एकदम डलिया वगैरह होनी चाहिए तो उनको रखने के लिए। और ये पूरी साफ़ सफाई मेरी हो गई है, अभी मुझे झाड़ू लगानी है। और मुझसे पतिदेव बोल के गए हैं जो काम ज़रूरी है वही करना है, फालतू काम कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है 2-3 दिन से। कल मैं दिखाने भी गई थी डॉक्टर के पास में, कुछ टेस्टिंग वगैरह भी हुई थी, तो बोल के गए हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हाँ इस काम के बिना काम नहीं चलेगा, तो वही काम करना है, फालतू कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये काम सच में ज़रूरी होता है साफ़ सफाई का। तो सबसे पहले नीचे का काम ख़त्म किया। नीचे का काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं अपने रूम में आई हूँ ऊपर, क्योंकि एक बार में बार चढ़ने उतरने में मुझे परेशानी हो रही है, मेरे पैरों में दर्द है। तो जैसे नीचे का पूरा काम ख़त्म करके अब ऊपर का पूरा काम ख़त्म करके तब मैं नीचे जाऊँगी। तो बेडशीट मुझे यहाँ की भी चेंज नहीं करनी है, वही बिछी रहने देनी है। और जब से स्वरा गई है ना, 2 दिन हो गए स्वरा को गए हुए, उसी दिन बिछाई थी मैंने ये वाली बेडशीट। तो हर्षित भी बहुत कम खेलता है, क्योंकि दोनों बहन भाई होते हैं ना तो मस्ती करते रहते हैं, तो गंदी भी हो जाती है। अब हर्षित किसी भी चीज़ में खेल लेता है, थोड़ा मोबाइल देख लेता है, वीडियो गेम खेल लेता है, कर लेता है, तो गंदी नहीं होती है। तो ये बिछी हुई है, इसको ऐसे फटकारा मैंने अच्छे से और फिर प्लो इसमें लगा दिए गए। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना, हमारा फॉर्म का काम है, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो फॉर्म का भी काम है दुकान पे। तो हर्षित लेके आ जाता है, इतनी सारी फॉर्म लेके आ जाता है, फिर उनको मुझे भिजवाना होता है, क्योंकि रखने की जगह नहीं रहती। बोलता है मम्मा मैं इस पे बैठूंगा, मैं इस पे ये करूँगा, मैं इस पे बैठ के खेलूँगा। अब इसको भिजवा नहीं रहा है और इधर उधर पटकता रहता है, तो फिर मुझे परेशानी होती है इसको रखने में। और मैंने इसको बोला कि इसको नीचे दुकान पे दे के आओ, तो बोला था नहीं मम्मा आपको परेशानी नहीं होगी, मैं इसको बाहर रख देता हूँ। और इसको बाहर रख दिया है, मतलब भेजो मत किसी भी चीज़ को, अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो यहीं रख दो, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। अपने रूम का ये रहता है ना गाइज कि आप पूरा घर अपना ही है, लेकिन अपने रूम में जो नींद आती है ना, तो वो अपना ही रूम होता है। और अब मैं यहाँ का पूरा काम ख़त्म करके नीचे रहूँगी, पूरा टाइम नीचे ही रहूँगी, या एक तरह से कह सकते हो नीचे ही शिफ्ट हो जाऊँगी जब तक मम्मी पापा नहीं आते हैं तब तक। तो इससे क्या है कि मेरा ऊपर नीचे का बार बार ऊपर नीचे भागना करना वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा थोड़ा सा मुझे रिलैक्स भी मिलेगा, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है, उसमें मुझे आराम मिल जाएगा, कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और जो वायरल है ना आजकल, बिल्कुल पैरों को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे वायरल हो रहे हैं इस टाइम पे। तो नीचे का ख़त्म कर लिया, अब मैं ऊपर का काम ख़त्म करूँगी। कपड़े अभी मशीन में चल रहे हैं, और पतिदेव आएंगे तो नाश्ता बनाऊँगी, तभी नीचे उतरूँगी, उससे पहले नीचे नहीं उतरूँगी गाइस में। अपने रूम का काम ख़त्म किया, तो अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इसी रूम में रखती हूँ, तो इस वजह से बस नाम बच्चों का हो जाता है और काम मेरा हो जाता है। यहाँ पे पूरा बेड भर जाता है, इसमें बेड सिंगल बेड लगा के रखा है। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को सेट किया, क्योंकि प्रेस रात को जब पापा गए थे ना, तो उनके कुछ कपड़े थे, कुछ कपड़े क्या थे जो प्रेस करे कपड़ों की तय बन के लाइन बन जाती है ना, तो वो लाइन बन गई थी। तो पापा बोल रहे थे इन पर एक बार प्रेस फेर दो, तो उन पर प्रेस फेरी थी रात को। तो गरम गरम प्रेस अंदर नहीं रखती हूँ, तो मैंने बाहर ही रख दी थी। और एक्स्ट्रा पिलो जो होती है ना, तो उनको भी मैं इसी रूम में रखती हूँ। इस रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, इस रूम की भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो इस रूम को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद भी पिलो जितने भी एक्स्ट्रा थे वो सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया है गाइस। और हर्षित का वीडियो गेम वहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे, हर्षित का वीडियो गेम वहाँ पर सेट कर दिया है, जो वो अभी नहीं चलाता है, लेकिन स्वरा आ जाएगी तब चलाएगा। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं, मैंने निकाल के रखे हैं, मुझे भिजवाने हैं किसी को। तो अभी पतिदेव को टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे टाइम मिलेगा तो वो दे के आएंगे कपड़ों को। क्योंकि जब मेरा मानना यह है कि अगर आपके बच्चे नहीं पहनते हैं, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो आप कर दो। तो बच्चों के कपड़े जैसे ही एक्स्ट्रा निकलते हैं, जैसे ही मैं अलमारी साफ़ करती हूँ, तो जो भी 1 टी-शर्ट 2 टी-शर्ट या 2-4 जोड़ी जो भी निकलते हैं ना, तो मैं वो निकाल के और भिजवा देती हूँ। कोई मतलब बच्चा पहन लेता है तो अच्छा ये रहता है ना कि चलो हम इधर उधर पटकने से अच्छा है कोई पहन ले, तो वो रहता है गाइस।
और जब से स्वरा गई है ना गाइस, हर्षित का मन नहीं लगता है, इधर उधर घूमता रहता है। मुझसे कहता है मामा मेरे साथ ताश खेल लो, मामा मेरे साथ ताश खेल लो। और मुझे बोरिंग लगता है ताश खेलना, लेकिन इसका मन रखने के लिए मैं थोड़ा सा खेलती हूँ और बहुत प्यार से खेलता है। जब इसके साथ खेलती हूँ तो मन नहीं करता हटने का, मतलब चीटिंग नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर जैसे 2-1 का मेरे पास में आ जाता है, 2-1 मतलब ज़्यादा इसके पास आ जाते हैं, तो फिर मुझसे कहता है मम्मा 2 आप ले लो। ऐसे हर चीज़ के लिए वो करता है, लेकिन बेगम अपने पास रखता है। बेगम का ये, बेगम इस पर सहन नहीं होती, बेगम की कहता है मम्मा ये मेरी बेगम है, तो बेगम खुद रखता है। ऐसी गेम खेलता है गाइस। तो अभी 2-3 दिन की बात है, जैसे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर लेके आएंगे स्वरा को भी, तो उसको इतना ही बहुत है, 4-5 दिन रह लेगी तो उसका भी मन थोड़ा सा लग जाएगा। लग तो गया है उसका मन, लेकिन हर्षित का नहीं लग रहा है, यहाँ पे अकेला रह गया है बहुत ज़्यादा। और अब तो बाबा भी नहीं है तो और भी अकेला हो गया है, क्योंकि इसको ना अगर एक टाइम के लिए इसके, मैं भी अगर थोड़ा सा कहीं चली जाऊँ ना, लेकिन बाबा इसके कहीं नहीं जाने चाहिए। मैं तो खैर नहीं जा सकती कहीं भी, ये मेरे बिना रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि ये लगा लो, अगर जैसे रात को ये मेरे पास में सोता है ना, तो मैं अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती हूँ, तुरंत वहीं से उठ के मेरे पास में आ जाता है। ये इतना ज़्यादा अटैचमेंट है इसका। नींदों में भी मेरे पास में आ जाता है, नींदों में भी नहीं छोड़ता है मुझे। और देखो ये किन किन चीज़ों से खेल रहा है। मेरा मेकअप का सामान निकाल के रखा है, और कुछ सिक्के हैं उनको निकाल के रखा है, और दुकान से पता नहीं क्या क्या लेके आ जाता है। ये फॉर्म की सीट वगैरह इनको लेके आ गया है, क्योंकि इसका मन तो लगता नहीं है और बोर हो जाता है 2 मिनट में खेल के। तो मैं इसको पूरी कोशिश करती हूँ कि इसका मन लगा रहे तो बोल रहा था मम्मा आप मेरी वीडियो बना रही हो आप इसमें। तो गाइस पूरा साफ सफाई का काम कंप्लीट हो गया, नाश्ता हो गया, पतिदेव अपने शॉप पे जा चुके हैं। तो अब मैं आराम से खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे बनानी है आज पनीर की सब्जी, क्योंकि दूध एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो पनीर निकाल लेती हूँ। और हम 2 ही तो लोग हैं, मैं और पतिदेव, बस दोनों ही तो हैं, उनके लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया, देन उसके बाद मैं लौंग, काली मिर्च और तेजपात का पत्ता ऐड कर दिया, और थोड़ा सा डाल दिया जीरा। और उसके बाद में मैंने 2 टमाटर पीस के रखे हुए थे, तो उनको ऐड कर दिया गाइस। तो तब तक ग्रेवी भुन रही है, तब तक और काम कर लेती हूँ मैं। कपड़े का काम मेरा हो ही चुका है पूरा, और मुझे समय मिला तो और बाकी के काम मैंने सोच के रखे हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि तबीयत अभी थोड़ा सा बेटर हुई है। पता चला काम ज़्यादा करने के चक्कर में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, तो पता चला खाने की भी आफत आ गई खाने की भी परेशानी हो गई। तो इसीलिए तो जितना पॉसिबल होगा उतना ही काम करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी गाइस। बाकी शाम को अभी ये डिसाइड करना है कि शाम को क्या बनाऊं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। वो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना शाम को, आखिर बनाऊं क्या। सुबह का तो फिर भी चल जाता है, शाम को दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पाव भाजी की बोला था, लेकिन पाव भाजी के लिए पतिदेव ने फ़ोन भी किया था कि क्या सब्जी लेके आनी है, और आजकल आपको पता है ना कोई सब्जी मिल ही नहीं रही है, वही लौकी और यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने बोला है पतिदेव को कि अभी तो रहने दो, लेकिन बाद में ले आना, शाम तक जब भी शाम को ले आना, चाहे जैसे भी चाय वगैरह जाए तब भिजवा देना, तब बना लूँगी मैं। और नहीं तो नान और दाल मखनी बनाऊँगी। अब दोनों में से देखना है, जो भी चीज़ मेरे पास में आ जाएगी वही मैं बना लूँगी गाइस। तो गाइस यहाँ पे सब्जी बन चुकी है पनीर की, आप देख सकते हो ये सब्जी है, और पूरा काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और इधर मैंने दही जमाना है, मुझे तो ये दूध ठंडा करके रख दिया है मैंने, दही जमाना है। और इसी के साथ में ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।